नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मंडे का दिन है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे कल इंदु नीरज की दुनिया का वीडियो खत्म हुआ था। तो बच्चों के जाने के बाद मैं यहाँ पे अपने काम पे लगी थी। और क्योंकि अब तो सुनीता नहीं आ रही है और काफी दिन हो गए, मुझे लगे 15 तारीख तक वो आई थी और अब आज की जो तारीख है 24 तारीख है, 10 दिन हो गए उसको आए हुए। तो वो अब नहीं आ रही है, मैंने मना कर दिया था। और यहाँ आने से पहले भी वो नहीं आ रही थी, जब मैं उधर ही थी, हुड्डा में थी, जब मैंने मकान शिफ्ट किया। उससे पहले सुनीता वहां से मतलब हट गई थी। तो 2-3 महीने वो वहां पे भी नहीं आई थी, तब भी मैंने काम अकेले ही कर रही थी मैं, ऐसा नहीं था कि भाई कोई और था। तो बस वही थोड़ा सा रूटीन तभी का ही बना हुआ था। तो यहाँ पे आई भी है वो, ज्यादा दिन तो नहीं आई। क्योंकि जब पहले मैंने मकान शिफ्ट किया तो 4-5 दिन के लिए वो, मतलब 4-5 क्या 10 दिन के लिए आई होगी वो। और अब जब मैं मायके से आई उसके बाद भी वो 5-4 दिन ही आई, ज्यादा नहीं आई। तो मतलब ज्यादातर मेरा खुद का ही करना हो रहा था। और वही जैसा आप लोगों के भी कमेंट कई बार आते हैं कि दी सारा तो आप खुद कर लेते हो, तो फिर बचता ही क्या है जिसके लिए आप पैसे देते हो। तो जी देखिए, उस टाइम तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई चलो हेल्प हो रही है कर लो या कुछ भी। लेकिन फिर बाद में वही लगता है कि नहीं भाई, जब सारा ही कर लिया तो खुद कर लो। बस मैं कहाँ हो जाता है कई बार, क्योंकि डैडी भी उस चीज से एग्री करते हैं और मैं भी, कि शरीर का पता नहीं लगता कई बार की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है तो फिर काम रह जाता है। तो उसमें ये रहता है कि चलो ज्यादा नहीं कुछ सही, लेकिन कम से कम अपना साफ सफाई वगैरह तो हो ही जा, बर्तन हो जा। तो वो वाली चीज है। हालांकि मेरा और सुनीता का ऐसा नहीं है कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कभी जरूरत होती है फ्यूचर में, या वैसे भी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए बुलाना हो, तो भी वो आ जाती है और उसी के हिसाब से फिर मैं उसको पैसे भी दे देती हूँ। ये नहीं है कि भाई वो आ रही है और मैं ऐसे ही करवा रही हूँ, वो वाली चीज भी नहीं है। लेकिन वही है हमारा, आप लोग भी कहते हो कि जब हम मायके जाते हैं, ससुराल जाते हैं, वहां तो हमारी तबीयत खराब नहीं होती, यहाँ हम आते ही बीमार हो जाते हैं, क्या है। वो चीज हमने भी नोटिस की है, क्योंकि पता नहीं ये हमारे शरीर का ही है कि जब हम लोग काम ज्यादा करते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन अगर काम हम रूटीन से कम करते हैं तो उस दिन हमें दिक्कत होती है। तो पता नहीं है हमारे शरीर का उल्टा ही है क्या है। और ये हमने बहुत नोटिस की है चीज, मैंने ये, कि जब मैं घर पे होती हूँ, मायके में भी होती हूँ या ससुराल में होती हूँ, तो वहां पे मतलब इतना काम करते भी हैं सारा कुछ, लेकिन फिर भी शरीर में जो है वो दिक्कत वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे काम भी इतना नहीं होता, सुनीता भी आती थी और मैं अपने आप भी थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी तो वो कह देते हैं ना कि शायद बॉडी को हमारी ज्यादा काम की आदत है, क्योंकि शुरू से ही वही हमारा चलता आ रहा। मैं जब मायके थी तब भी, शादी के बाद भी, यहाँ पे भी रही मैं तब भी। तो अभी जब कृष्णा हुआ उसके बाद से थोड़ा मेरा काम कम हुआ है। और उसके बाद से भी क्या, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने सारे काम ज्यादातर खुद ही करती थी। और वैसे भी अब भी मैं अपने काम ज्यादातर खुद ही करती थी। मैं सुनीता से बस झाड़ू पोछा और बर्तन कराती थी, या फिर मैंने बीच में कुछ दिन के लिए कपड़े भी उससे धुलवाए। बस पता नहीं मुझे वो चीज महसूस हुई कि नहीं भाई, मतलब काम करते रहते हैं तो ठीक रहते हैं, और काम नहीं करते तो बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए बस फिर मैं भी वही सोच रही थी, मैंने कहा भाई जब पता लग गया है कि अपना मर्ज क्या है, तो दवाई खाने से अच्छा है तो उसी तरीके का रूटीन फॉलो किया जाए कि शरीर को हमारे उतनी जो एक्टिविटी है या शरीर के लिए जो जरूरी है वो चीजें करते रहो। मेरा तो इसी में एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। आप कहीं सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि दी आप तो बहुत पतले लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। भाई मैं कमजोर नहीं हो रही हूँ। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि भाई जैसा, मतलब थोड़ा सा शरीर में फर्क मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जो कपड़े, ये जो सूट मैंने डाला हुआ है ना, जब मैं मायके गई उससे पहले ये मुझे आता नहीं था, मैं सही में बता रही हूँ। लेकिन अब ये मुझे बिल्कुल ओके आ रहा है, इवन लूज ही आ रहा है, जो मेरी फिटिंग है उससे भी कम ही है। तो मैं तो खुश हूँ कि चलिए भाई, ये एक पंथ दो काज हो रहे हैं। अपना काम का काम हो रहा है और साथ ही साथ अपना जो वजन है वो भी मेरा कम हो रहा है। और मैं सही में बताऊं, मैं अंदर से हैप्पी हूँ इस टाइम पे। क्यों हूँ कैसे हूँ वो तो मैं नहीं जानती, शायद प्रेमानंद महाराज जी की या कृष्ण कन्हैया की कृपा है कि उनकी बातें सुन के या उनके विचार सुन के मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग फील कर रही हूँ। और मैं सही में बताऊं, इस टाइम ना मुझे टेंशन लेने का, परेशान होने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि रूटीन मेरा इतना व्यस्त हो गया है। और ये मेरा जानबूझ के भी था कि नहीं भाई, मैं अपने आप को इतना व्यस्त कर लूं कि मैं नेगेटिव चीजों पे या नेगेटिव बातों पे मेरा ध्यान ही ना जाए। तो उसके लिए बस मैंने थोड़ी सी कोशिश की है चीजों को पॉजिटिव वे में लेने की, उन्हें समझने की। कुछ प्रेमानंद जी महाराज ने कोशिश की, उनकी मतलब वीडियो देख के मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल रही है। कुछ मेरा अपना है कि मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि नहीं भाई,
मुझे अपने बच्चों को देखना है, हमें मतलब दोनों को ही, मैं भी हूँ, पीहू के डैडी भी हैं उसमें। हमें अपने बच्चों को भी देखना है, अपना घर भी बनाना है, जिसका काम चल भी रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों पे है। जो बोल रहा है, जो कह रहा है, कहने दो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई हमें गाली भी दे रहा है ना, तो वो हमारे पाप खत्म कर रहा है। मतलब वो हमें गलत नहीं बोल रहा, वो सिर्फ अपने पाप बढ़ा रहा है और हमारे पाप खत्म कर रहा है। तो खुश होके लेते रहो उस चीज को और ध्यान ही ना दो। तो जी, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। कहने को होता है कि भाई कह रहे कोई बात नहीं, लेकिन वाकई में बहुत फर्क पड़ता है। तो जी देखिए, मैंने कृष्ण कान्हा को भी अपने नहला दिया है, अपने आप भी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मतलब होने लग रही हूँ, और बस फिर हम लोग जाएंगे शिवलोती। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा पहला दिन है और सोमवार का पहला दिन है सावन का। जो सावन है वो सोमवार पे ही शुरू हो गया, सोमवार पे ही खत्म है। पूरे 5 सावन है, पूरे 5 सोमवार हैं इस बार। 5 सोमवार आएंगे। हाँ, अच्छा। हर बार 4 रह हुए हैं ज्यादातर, तो इस बार 5 ही होगी। तो जी जैसे अभी जानकारी मिली है आपको, सोमवार से ही स्टार्ट होगा सावन का पहला दिन और सोमवार पे ही पूरा होगा लास्ट वाला दिन। तो जी जैसे कि पहला दिन है तो हम भी जा रहे हैं भोले बाबा पे दर्शन करने, मत्था टेकने, और आपको भी कराएंगे भोले बाबा के दर्शन। तो चलते हैं। इंदु भी तैयार हो गई है क्योंकि बच्चे तो चले गए हैं, आज उनका स्कूल था, नहीं तो उनको भी लेके चलते। रूही और पीहू पहले चले गए और कृष्णा को अभी छोड़ के आया हूँ। इतने इंदु भी हो लिया तैयार और अब चलते हैं हम। सबसे पहले शिवलोत्री मंदिर देखेंगे, अगर वहाँ पे पानी ना हुआ तो वहाँ पे जाएंगे, नहीं तो फिर किसी और मंदिर पे चलेंगे, है ना। और रेड और पिंक दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, फोन में ऐसे लग रहे हैं, दोनों कलर सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस सा लग रहा है। तो जी बस चलते हैं। तो जी देखिए, मैं और पीहू के डैडी आ गए हैं और इस टाइम सावन चल रहा है और बरसात तो खैर काफ़ी दिन से चल रही है। लेकिन उसके बाद ना जो मौसम का मिजाज है, और क्योंकि हिल एरिया है, तो मतलब वाकई में ही ऐसा लगता है कि हम नेचर की गोद में बैठे हैं, बिल्कुल प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच, और बिल्कुल हरा भरा सब कुछ। और यहाँ पे ना कई जगह ऐसा है जहाँ पे भी आपको ज़्यादा पत्थर से नजर आए ना रोड पे, तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे भी देखिए जहाँ पे ये रोड पे पत्थर थे ना, तो यहाँ पे बरसात का पानी आता है ऊपर पहाड़ों से। तो जहां जहां भी आपको पत्थर नजर आए तो ये समझ लीजिएगा बीच रोड पे कि वहां पे पानी आया हुआ है। क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बारिश ज्यादा होती है और सारा पानी नीचे आता है, क्योंकि जो पिंजौर है, जो शिवलोती है ना हमारा, वो शिवलोती गहराई में है नीचे। तो यहाँ पे देखिए, मैं और पीहू के डैडी जा रहे हैं टुचक 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 टुचक, और जाके आपको फिर आगे शिवलोती मिलते हैं। नज़ारे देखते हुए चलिए आप भी, और हर हर महादेव बोलते चलिए। तो ये देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। सारा सामान वगैरह जो इकट्ठा करना था वो इकट्ठा कर लिया था। पहुंच चुके हैं हम शिवलोत्री, और अब हमें धीरे धीरे ये नदी जो है ये क्रॉस करनी है, उसके बाद हम पहुँचेंगे मंदिर में। और मौसम जो है ना ऐसे हो रहा है कि बारिश वाला हो गया बारिश में। हाँ, और एकदम पानी आ गया यहाँ पे। और ऊपर तो बारिश हुई तभी ये पानी ना, दुबला पानी जो आ रहा है ना, मिट्टी वाला, इसीलिए आ रहा है। अब बस बढ़ता ही जाएगा ये हर रोज के रोज। हाँ,
तो जी देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे और सबसे पहले हमने की है गणपति जी की पूजा। गणपति जी की यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये मूर्ति है जिसको कि मैंने जल में दूध डाल के और फूल डाल के उनको पहले जल चढ़ाया। सारा सामान हम लोग घर से अपना लेके गए थे कि नहीं भाई मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम ज्यादातर ऐसे ही चले जाते थे कि चलो बस मत्था टेक के आएंगे। लेकिन इस बार हमने सोचा हुआ था, हमें मतलब इस बार हमने ये सोच लिया था कि सावन ही नहीं, हम जब भी जाएंगे मंदिर, सावन में जाए या जैसे भी, तो हम अपने भोलेनाथ को या भगवान को अपने अच्छे से पूज के आएंगे। तो यहाँ पे ना वीडियो कट गया है, नहीं तो मैंने जो जल है ना उसमें मैंने दूध, दही, घी, चीनी, शहद, मतलब एक जो पंचामृत स्नान होता है ना वो हमने भोलेनाथ को कराया और उसके बाद साफ जल से भोले को स्नान कराया हमने अपने भोलेनाथ को। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं दिया, और पीहू के डैडी से ही मैं बोल रही थी, मैंने कहा आप कर लो। तो हम लोग तो देखिए लेडीजों का तो ऐसा होता है कि अपने घर में भी पूजा पाठ हो ही जाती है जैसे कि भी करके, लेकिन जो जेंट्स होते हैं उनको शायद इतना समय नहीं मिल पाता या वो भी ना हो, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश थी कि नहीं पीहू के डैडी वो करे। तो पीहू के डैडी ने पहले दिया लगाया है, उसके बाद वहाँ पे उन्हें तिलक लगा रहे हैं और फूल माला चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। रास्ते में हमने बेलपत्र तोड़े थे और उसके बाद यहाँ पे वस्त्र रूप जो है ये चढ़ाते हैं, मोली बोलते हैं ना इसको, कलावा बोलते हैं, तो उसे वस्त्र रूप में देते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छे से हमें आता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, की हमसे चाहे जितना बन पड़े उतना हम जरूर करते हैं। सही या गलत तो देखिए ऊपर वाले को पता है और वो ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन जितना अपने से हो पाता है उतना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बल्कि काले तिल भी भोलेनाथ को चढ़ाए थे, सफेद चंदन वगैरह जो भी मतलब अपने से हो पाया वो हमने चढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पे हमने जो पूजा पाठ है अपनी की, मत्था टेका, और बस मैं ना अपने भगवान से यही कहती हूँ, मैंने कहा आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने लिए ज्यादातर कोई चीज नहीं मांगती, बस मैं ये कहती हूँ कि हे भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करना, सबको सही रास्ता दिखाना, सबको सद्बुद्धि देना और सबको सद्मार्ग पे चलाना। हाँ ये है कि हम भी उन्हीं सब में हैं, तो सबका भला होगा तो अपना भला होगा, तो वही चीज है। तो यहाँ पे बस देखिए हम लोगों ने पूजा पाठ कर ली थी, मैंने और पीहू के डैडी ने, और इसके बाद हम लोग जाएंगे जो आगे वाला मंदिर है, वहां पे भी मंदिर है, माथा मतलब टेकते हैं। और देखिए ये सारा पहाड़ है, इस मंदिर की भी अपनी एक कथा है, वो मैंने शायद आपको पहले भी कई बार बताई है। तो चलिए जी पूजा करने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे वाले मंदिर की साइड। यहाँ पे तो हमने कर ली है पूजा, जहाँ पे शिव जी महाराज हैं हमारे यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं आगे वाली साइड, क्योंकि वहाँ पे भी मत्था टेकते हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम दोनों। और बहुत अच्छे से दर्शन होगी भोलेनाथ के, पूजा पाठ अच्छे से होगी। भगवान सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबका कल्याण करें। तो बस अब हम लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ पे करेंगे पूजा और फिर प्रसाद वगैरह देखेंगे, वहाँ पे लेंगे या क्या करेंगे। तो जी हमने चाय वगैरह ले ली यहाँ पे, जो प्रसाद होता है यहाँ का। तो थोड़ी सी देर बैठेंगे, इधर कुछ लोग हैं रेडी खड़े उस साइड, और बिल्कुल अभी तो चहल पहल सी हो रही है। ज़्यादातर आमतौर पे इतनी रहती नहीं है सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार का सावन का पहला सोमवार है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे चहल पहल हो रही है। तो बस हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग बुटीक पे। तो जी दुकान पे आ गए हम और टाइम 10:15 हो गए, और मेरी ना आँख में पता नहीं कुछ गिर गया, लाल हो रही, रड़कसी भी नहीं रहा, मतलब चुभ सी रहा कुछ, वैसे ही रास्ते में ही गिर गया है, तो मच्छर वगैरह गिर गया, कुछ और पता नहीं हो रहा। तो अभी पहले सामान सेट करना, सारा जो फैला रखा। कल ही नहीं आई मैं दुकान पे भाई, और कल ही देख क्या हाल कर रखा। परसों 1-1.5 घंटा लगा था सेट करने में, वे नहीं आए सुबह भैया, लेट आएंगे। आज मंडे की छुट्टी रख रखी उन्होंने। अच्छा आज तो फिर तेरा मजा आ गया। हाँ मजा ही आ गया है ना। आज तो जब बांटना नहीं पड़ने का काम किसी के साथ। मैं कहा आज मैं नहीं आ रहा सुदेश भैया, तो आज विजय का मजा आ गया। चलिए जी बस फिर लगते हैं काम पे। ये निकलवा दो पहले सामान बाहर यहाँ से, या नहीं तो इसे कहीं तो रखना पड़ेगा, बारिश तो आएगी। चलो